हेलो स्टूडेंट्स, SBI PO एस्पिरेंट्स के लिए ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी जो कि नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है बैंकिंग एंड एसएससी में। माय नेम है संजय चरकवाल और मैं आपको इस PO के SBI PO प्री एग्जाम के डे 1 के एनालिसिस के लिए अब इस वीडियो में लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा कि क्या एग्जाम में चेंजेस है। जो हम वेट कर रहे थे 29th को जो एग्जाम होगा बच्चों का SBI PO का, उसमें क्या आएगा, क्या चेंजेस होंगे, क्या लेवल रहेगा, वो सब डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली अपलोड की जा रही है। सबसे पहले आ जाते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन पे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी लास्ट ईयर। इस बार इतना डिफिकल्ट नहीं था। हम इंग्लिश का जो लेवल बोल सकते हैं वो मॉडरेट बोल सकते हैं कि मॉडरेट आया है लेवल। वो कैसे? There are 10 questions on the phrase correction। अब आप पूछोगे phrase correction क्या है? आप इसको phrase correction भी कह सकते हैं और हम इसको in the other way कह सकते हैं sentence improvement। It's not like a difficult वाला पार्ट नहीं है ये, ठीक है, easily हो जाता है। जैसे हमारे सेंटेंस में एरर आते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आ गया, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। वो 10 मार्क्स का आया था, स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया है कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। After that come to the 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही थोड़ा वोकैब से रिलेटेड था। अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के थे उसमें और 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम थे एंड रेस्ट इज ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन लास्ट पार्ट फॉर 10 मार्क्स इज क्लोज टेस्ट। एज यू ऑल नो क्लोज टेस्ट जो था वो इजी वाला पार्ट ही आया था, तो इस बार जो पोर्शन रहेगा वो डिफिकल्ट में नहीं गिना जाएगा, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम इंग्लिश का सेक्शन। ओके, आफ्टर दैट आते हैं क्वांट सेक्शन पे। क्वांट सेक्शन में फेमिलियर है कि SBI में DI के क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 क्वेश्चन जो थे वो DI के थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर। और ग्राफ में जनरली एक ग्राफ टेबुलर फॉर्म का था और एक लाइन ग्राफ का था, जो सभी बच्चों ने इजीली कर लिया है, उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई है करने में। जिन बच्चों की तैयारी चल रही थी 3 to 4 मंथ से, उनको अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें एज्यूम की कि हमें पेपर डिफिकल्ट आएगा। लेवल की तैयारी वैसे चल रही थी उनकी, बट एग्जाम जो था वो थोड़ा लेवल अच्छे इजी आया, तो बहुत अच्छा फील हो रहा उनको। तो अप्रोक्सीमेटली हमें ये भी बता देता हूँ आपको कि जो गुड अटेम्प्ट रहेगा इंग्लिश में, वो गुड अटेम्प्ट था अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 गुड अटेम्प्ट। ओके, आफ्टर दैट कम टू द क्वांट सेक्शन जो हम बात कर रहे थे। 10 क्वेश्चन DI के थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, 5 क्वेश्चन सीरीज के थे। मैंने 2-3 वीडियो और डाली हैं आपके लिए कि सीरीज के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, वो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं। देन 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से थे। मिसलेनियस में आपका पार्ट आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो, परसेंटेज, averages, these all come under the miscellaneous questions। okay, so overall इसमें भी जो good attempt रहेगा वो रहेगा 20 to 25 good attempt। I mean to say good attempt का मतलब होता है कि जहां पे सिलेक्शन के चांसेस आपके रहेंगे पेपर 1 क्लियर करने के। okay, then come to the reasoning section। रीजनिंग सेक्शन में हमारे पास बच्चों को सभी को पहले से आइडिया था कि पजल्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, पजल्स के क्वेश्चन जरूर आए हैं, बट एज सच 20 क्वेश्चन फिक्स नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि किसी सेक्शन में लीनियर में 5 हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्लोर वाले क्वेश्चन, हाँ टाइप थे, लीनियर वाली टाइप थी, फ्लोर वाली टाइप थी, 5 क्वेश्चन थे, किसी में 3 भी थे, किसी में 4 भी थे। एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड किया, बच्चों के अलग अलग व्यूज आए हैं। किसी ने बोला कि 3 क्वेश्चन आए थे एक पजल के, किसी में 4 क्वेश्चन आए हैं। स्टूडेंट्स का हमें जो रिव्यू मिला है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, but there are 3 to 4 or 5 type of puzzle there, and 5 inequalities के क्वेश्चन थे। inequalities के लिए रिव्यू था स्टूडेंट्स का, बहुत इजी क्वेश्चन थे inequalities के। then there are 2 blood relation questions, 2 direction questions। directions में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि लाइक एक पॉइंट है, somebody has moved 10 meter towards this side, after that he reaches a P point and from there he goes to somewhere else। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे डायरेक्शंस के। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जैसे हम क्लासेस में कराते ही रहते हैं आपको, सिमेट्रिक रिलेशन जो हमने चैप्टर बनाया हुआ है कि ये पर्सन A पर्सन B से हैवी है, B जो है वो C से लाइट है, या A रन्स फास्टर देन B, वो ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली होते हैं, एंड देयर आर 3 अदर क्वेश्चंस आल्सो, लाइक अरेंजमेंट करनी होती है वहां पे हमें कि somebody sitting 5th to the right of this person, अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे हमारे। सो ये सारा एनालिसिस था, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। 30th के लिए आप रेडी हो जाइए और इस तरह से अपनी बेल्ट मान लीजिए कि आपने पास करना ही करना एग्जाम। ओके, थैंक यू।